हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 10 जुलाई 2025 का दिन, गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग न्यूज़ फ्लो, फॉरेन मार्केट्स क्या कर रहे हैं, हमारा निफ्टी क्या कर रहा है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या करना चाहिए, कौन सा सेक्टर चलना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़ी जानी। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करिए। दोस्तों, अजीबोगरीब चीज़ें चल रही है। एशियन मार्केट माइनस में चल रहे हैं। जापान का मार्केट लगभग 150-200 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कल अमेरिकन मार्केट तेजी से बंद हो गया था, लगभग 200 पॉइंट 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। आईटी के स्टॉक्स थोड़े से चले थे कल के दिन, इसलिए आज हो सकता है हमारे यहाँ आईटी के स्टॉक्स चले, क्योंकि आज क्या है, आज टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। बाद में इन्फोसिस वगैरह सब रिजल्ट निकलेंगे आज कल में। इस 2 दिन में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स है। सो इसका रिएक्शन मार्केट के ऊपर हो सकता है कल के लिए, ठीक है। आज आईटी के स्टॉक्स में आपको, जो अगर आईटी के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, तो दोनों साइड के मूवमेंट्स दिखेंगे आपको, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये जो टैरिफ का जो मामला है, अभी तक ट्रंप ने डिक्लेयर नहीं किया है इंडिया के साथ। पिछले 10 दिनों से, 10 दिन नहीं, मुझे लगता है पिछले 20-25 दिनों से ट्रंप बोल रहा है कि इंडिया के साथ डील बहुत ही नज़दीक है, हम लोग कर रहे। और टीवी चैनल लोगों ने तो पिछले 1-10 दिन से हर दिन बोलना चालू किया कि आज रात होगा, आज रात होगा बोल के मार्केट को गिरने नहीं दिया। दोस्तों, एक बैड न्यूज़ ऐसी है कि ट्रंप ने कल न्यूज़ दिया था कि जो ब्राज़ील के साथ उन्होंने 50% टैरिफ बढ़ा दिया है। कितना? 50%। ब्रिक्स का देश है वो, 50% टैरिफ बढ़ा है। ये डर हमेशा इंडिया के साथ, यानी हमारे भारत के साथ जो ट्रेड डील होगा, उसमें अगर ट्रंप ने ये टैरिफ बढ़ा दिया तो बहुत नुकसान होगा हमारा। तो ये हैंगओवर तो रहना चाहिए आज के दिन। ओके, मार्केट आज का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब कुछ ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी 15-20 मिनट प्लस में ही दिखा रहा है। कल यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए। ओके, गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट टू पॉजिटिव क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये टैरिफ का जो डर है ट्रंप का, वो अभी भी इंडिया को परेशान कर रहा है। क्लियरेंस नहीं ना, भारत को जो भी टैरिफ मिलेगा वो आर या पार है, नहीं बढ़ेगा या कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए ये हमारा इंडियन मार्केट एक छोटे से दायरे में आ गया है। और मुझे लगता है कि आजकल 2-3 दिन में ये टैरिफ का न्यूज़ आएगा और उस समय मार्केट ब्लास्ट होगा। मार्केट में बहुत बड़ा ब्लास्ट, यानी बहुत बड़ी मूवमेंट होगी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट होगी। निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में। सेंसेक्स तो खैर छोड़ दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी मूवमेंट आता है वो सेंसेक्स में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सेंसेक्स में कुछ बोलने का जैसा नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट आज 2 दिन में हो सकता है, आज कल परसों में, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी भी बोला है आपको। सो क्योंकि ऑलरेडी 7-8-10 दिन से मार्केट छोटे दायरे में है। जो भी कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स हैं, उनके लिए सुनहरी मौका मिल सकता है। ओके, और जो राइटर्स है, कॉल और पुट ऑप्शन राइटिंग, जो मेरा वीडियो भी देखते हैं बहुत सारे लोग, जो छोटे तौर पे राइटर्स है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 2-3 दिन बहुत ही केयरफुल रहिए, क्योंकि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। आप प्रॉपर हेज करके जाइए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और कॉल पुट ऑप्शन बायर्स का थोड़ा फायदा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी आने वाले 2-3 दिन में। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो कल इंडिया में डर का इंडेक्स 2-3% गिरा था, अभी 12 के नीचे गया है, बहुत कम हो चुका है। ऑप्शन की प्रीमियम अल्ट्रा लो है अभी। और नीचे गिरने का बहुत थोड़ा चांस है बस, बाकी लेकिन बढ़ने का ज़्यादा चांस है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के नीचे है,
0.90 के आसपास है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी है। सो पुट कॉल रेशो अभी भी इतना बुलिश नहीं, एक के ऊपर अगर पुट कॉल रेशो जाता था तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट आने का चांस था, ये आपको देखना है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 98 के नीचे है, अमेरिकन मार्केट का डॉलर, अमेरिका का डॉलर इंडेक्स। सो ये आईटी के स्टॉक्स के लिए ये निगेटिव है। सो इसलिए मैं बोल रहा कि आईटी के स्टॉक्स रिजल्ट के पहले थोड़ा मूवमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन फिर से वो पस्त हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी फार्मा और मेटल सेक्टर्स के ऊपर टेरिफ बढ़ाने की बात ट्रंप ने की है, लेकिन मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर्स के ऊपर टेरिफ जो बढ़ेगा वो बहुत देर से बढ़ेगा। ओके, उसके बाद फिर निगोशिएशन होगा, उसको क्लियर करना होगा। स्टील सेक्टर्स और ऑटो सेक्टर्स के ऊपर जो टेरिफ की बात की है ट्रंप ने, वो थोड़ा निगेटिव फैक्टर पड़ रहा है, इसलिए मेटल के सेक्टर्स और स्टील के सेक्टर, मेटल के सेक्टर्स और ऑटो सेक्टर्स ऑटोमोबाइल के इतना काम अच्छा नहीं कर रहे वो। ओके, सो इसके ऊपर भी ध्यान में रखना है। ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वो स्विंग ट्रेड हो सकता है, लेकिन जो भी करना है बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए ताकि आपको लॉस ना हो। ओके, क्योंकि हम लोग तो अपना व्यू देते हैं, लेकिन ट्रेडिंग तो आपको ही खुद करना है, आपके खुद के पैसे होते हैं। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसा बर्बाद करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में करोड़ों रुपीस आ रहे हैं बाहर से। और कल के सत्र में एफआई और डीआई दोनों भी बाई किए हैं दोस्तों। एफआई ने भी लगभग 50-100 करोड़ का माल कैश में लिया है, हल्का कम लिया है लेकिन लिया है, और डीआई ने लगभग 900 करोड़ का माल लिया है कैश में, बाई किया है 900 करोड़ का। डीआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी कुल मिला के लगभग 1000 करोड़ की बाइंग कैश में हो चुकी है। पॉजिटिव है ये, पिछले 2-4 दिनों से एफआई थोड़ा सा टर्न हो रहा है और पॉजिटिव हो रहा है थोड़ा, और उसकी लॉन्ग पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। ओके, 30-35% के आसपास लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही है, और थोड़ी शॉर्ट पोजीशन जो 70% के आसपास थी वो थोड़ा कम होती जा रही है। ठीक है, उस वही है लेकिन कम होती जा रही है लॉन्ग पोजीशन, इंडेक्स फ्यूचर में बोल रहा हूँ मैं। तो ये एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी। लेकिन ये जो न्यूज़ अभी आनी बाकी है, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो टेरिफ का जो टैक्स का जो डील है वो अभी तक आया नहीं है, तो इसका हैंगओवर के कारण मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे ऊपर जाता है तो ऊपर से फिर फिसलता है, नीचे जाता है तो नीचे से सपोर्ट मिलकर ऊपर जाता है। ये टाइम पास का सेशन चल रहा है, लेकिन अभी बहुत हो गया, 8 से 10 दिन हो गया टाइम पास चल रहा है। कभी भी मार्केट वन साइडेड फट सकता है, वन साइडेड स्टॉक मार्केट फट सकता है, यानी ऊपर या नीचे बहुत बड़े मूवमेंट में ट्रैवल कर सकता है स्टॉक मार्केट में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ मैं स्पेशली। ठीक है, तो जो भी लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो बहुत ही संभल के काम करें, या सेंसेस में भी, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का धोखा है। क्योंकि जैसे ही न्यूज़ आ गई इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की, तब मार्केट वन साइडेड भागेगा या वन साइड गिरेगा। ओके, ज़्यादा चांसेस गिरने के हैं, क्योंकि ब्राज़ील के ऊपर 50% टैक्स है, इसका मतलब हमको भी छोड़ेगा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी ब्रिक्स देश है, बराबर है। ब्रिक्स जो है ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, चाइना और हम लोग हैं। और इसका खतरा अमेरिका को, हमेशा ट्रंप बोलता है कि डॉलर को इसका खतरा है, ये है वो है, इसके टैरिफ हम लोग बढ़ाएंगे, वो है। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ओके, ये ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है भाई। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी के जो इंडिकेटर्स है, जैसे कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड वही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फेड की मीटिंग इस महीने है, उस पर ब्याज दरों पे फैसला होगा, लेकिन अभी जो जॉब्स डाटा अमेरिका में आ गए उसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट तो घटाएंगे नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, एज इट इज़ रखेंगे। वो अभी खैर बाद में है उसका पोर्शन। ठीक है, सो अभी तो सब कुछ अपनी निगाहें न्यूज़ के ऊपर देखो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की औकात नहीं होती है। न्यूज़ आ गई फट से तो सभी लेवल ध्वस्त हो जाते हैं, ऊपर के या नीचे के। अच्छी न्यूज़ आ गई तो ऊपर के रजिस्टर रिकॉर्ड के, नीचे के सपोर्ट के, अगर बुरी आ गई तो। सो बहुत केयरफुल काम करना है आज के सत्र में। आज और कल ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है सैटरडे संडे के बीच में अगर कोई टेरिफ का जो अनाउंसमेंट अभी ये 2-3 दिन में आ गया, इसलिए आज और कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ये आपको ध्यान में रखना है। मंडे का तो दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बोला है कि आज कल और मंडे ये 2-3 दिन में एक बड़ा मूवमेंट आने का ज़्यादा चांस है। स्पेशली मंडे में बहुत बड़ा चांस आया मार्केट में बड़ा मूवमेंट का, वो खैर अभी आगे है, वो पहले से ही बोल के रख रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सो राइटर्स को बहुत ही संभल के काम करना है। कल के सत्र में
निफ्टी क्लोज हो गया था लगभग 46 पॉइंट माइनस में। कहाँ क्लोज हो गया था? 25,480 के आसपास, 76 के आसपास, 25,476 के पास। और वही बैंक निफ्टी लगभग 40-42 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था 57,210 के आसपास लगभग। ठीक है, अभी लेवल्स मैंने ऑलरेडी कल दिए हैं। आज भी फ्लैटिश ओपन है, 10-15 पॉइंट सिर्फ गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा है अभी सुबह 6-7 बजे। ठीक है, बाद में फिर प्लस माइनस हो सकता है, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, ओपन होने के बाद अलग दिखा सकता है। क्लियर एकदम? सो आपको क्या करना है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है 25,380 का लेवल नीचे। 25,380 अगर ब्रेक नहीं किया, नीचे नहीं किया, वही टाइम पास कर रहा है, तो वहां से फिर मार्केट बढ़ सकता है और ऊपर आ सकता है। अगर नीचे गया तो मैं बोल रहा हूँ 25,380 यानी 380 के नीचे गया तो ये 25,300-350 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में। ओके, अगर ये न्यूज़ नहीं आती है अमेरिका इंडिया की डील की तो वहां से बाउंस बैक होने के चांसेस जबरदस्त है। उसके नीचे गया तो 25,200-250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो 20 डे में बोल रहे हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है 20 डे में, लेकिन बोल रहे हैं तो फिर वहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये 25,200 का लेवल इंटैक्ट है तब तक बाय एंड डिप का मार्केट है निफ्टी, ये क्लियर है निफ्टी यानी मार्केट का। उसके नीचे गया तो फिर बहुत खराब हो जाएगा मार्केट, फिर 25,000 24,800 तक जाने के चांसेस हैं। अच्छी पुट राइटिंग है नीचे, पुट राइटर्स भी करोड़ों में है, लेकिन कॉल राइटर्स बढ़ गए हैं मार्केट में। लोगों का कहना है कि ये इंपोर्ट टैक्स जो है अमेरिका का, जो टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। सो इसलिए लोगों ने भर भर के राइटिंग की है, कॉल राइटिंग, यानी मंदी करने वाले लोग जो ऊपर हर 50 पॉइंट के पास है। यानी पहला है 25,550, 25,500 भी है, 550, 600, 650, 700, 750, 800, यानी 25,500 से लेकर 25,800 तक हर 50 पॉइंट के ऊपर ये कॉल राइटर्स है। इतना आसान नहीं रहेगा 25,800, 850 क्रॉस करके 26,000 या 26,200-300 का जो हाई है अपना ऑल टाइम, वहाँ जाने का। अगर कोई बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आती है तो 25,850 अगर क्रॉस करता है निफ्टी और टिकता है तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 26,000, 26,200 तक भी निफ्टी को पहुंचा सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है निफ्टी का ऊपर के लेवल। ओके, वही लेवल है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है कल का और आज का, क्योंकि न्यूज़ तो सब न्यूट्रल है दोस्तों। ओके, सिर्फ एक ही चीज़ है, डॉलर इंडेक्स जो है अभी भी $70 के करीब है। डॉलर इंडेक्स नहीं, सॉरी, ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी $70 के आसपास है। उसमें उबाल अगर आ गया तो फिर मार्केट को थोड़ा झटका लगेगा। $70 के आसपास है वही ब्रेंट क्रूड ऑयल, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रखना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में वही 57,200 के ऊपर क्लोज हो गया था, 57,210 के आसपास। नीचे 57,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 56,800, 56,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 56,500 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए 56,500 के नीचे। फिर बड़ी गिरावट संभव है। ऊपर 57,500 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल बार बार ये साबित हो रहा है 57,500। उसके ऊपर गया तो 57,800 तक जा सकता है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यानी वर्कआउट मैं मान रहा हूँ 58,000 का लेवल, 58,000 का लेवल। अगर वो उधर गया और वहाँ से फिर नीचे आने के चांस है, लेकिन अगर कुछ गुड न्यूज़ आती है और 58,000 के लेवल के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर बड़ी रैली बैंक निफ्टी में संभव है 58,000 के ऊपर। ये आपको ध्यान में रखना है, टिकना चाहिए, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेवल सपोर्ट कौन सा सेक्टर्स अच्छा है, तो आज भी मुझे लगता है ये फार्मा, मेटल, ऑटो, ये तो आपको मालूम है थोड़ा सा पस्ती रहेंगे। आईटी के स्टॉक भी ऊपर नीचे करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे आएंगे नीचे से, क्योंकि उनका रिजल्ट का सेशन है। तो रह गया कौन सा? एफएमसीजी सेक्टर, जो पिछले कई दिनों से 2-3 दिनों से लगातार काम कर रहा है। तो उस सेक्टर्स के ऊपर आपको जो मोमेंटम स्टॉक्स है उसमें आप देखना है आपको। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है एफएमसीजी सेक्टर्स में, क्योंकि कुछ स्टॉक्स है एफएमसीजी में जो ऑलरेडी 6-7% बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऊपर से उन्होंने भी उसके वो स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है आज के दिन। बाकी मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में बोला है सब कुछ, कल का आपने सुना भी रहेगा। तो जो भी करना है बहुत ही केयरफुल करें आप आज को। दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने वाले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे शाम ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।